अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल आजमाइश की लेटेस्ट टुडे लास्ट एपिसोड के हवाले से बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसी के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इधर रूहान की अम्मी जाती है समरीन के घर उसके अब्बू से बातें करने के लिए और उसे बताने के लिए कि वो उसके पास समरीन के रिश्ते के हवाले से आई है। तो दोस्तों, जब रूहान की अम्मी ये सारी बातें कहती है शिजा के अब्बू से, तो शिजा के अब्बू का इनकार होता है और वो कहता है कि ये तो कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप ये रिश्ता निम्रा के लिए लेकर आती तो मुझे इस पर कोई भी एतराज ना होता। साथ ही दोस्तों, रूहान भी होता है और वो ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं तो निम्रा से भी शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन दोस्तों, जब ये सारी बातें समरीन सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान भी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार निम्रा को ही कहती है। लेकिन जब निम्रा से इस रिश्ते के हवाले से पूछा जाता है तो निम्रा इनकार कर देती है। लेकिन अब तुफैल, जो कि यही चाहते हैं कि निम्रा की रूहान से शादी हो जाए, लेकिन फिर निम्रा की अम्मी भी कहती है कि मेरी बेटी जहां पर शादी करना चाहेगी ये उसकी अपनी मर्जी है और उसका अपना फैसला है। लेकिन दोस्तों, आगे जाकर आप ये भी देखेंगे कि आखिरकार निम्रा को अपनी अम्मी की वजह से इस रिश्ते के लिए राजी होना पड़ेगा, क्योंकि वो हर हालत में अपनी अम्मी को खुश देखना चाहती है और वो तो ये कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरी वजह से मेरी अम्मी किसी भी परेशानी में हो। इसीलिए आखिरकार फिर बाद में वो मान जाती है। लेकिन इधर समरीन, जो कि बहुत ही ज्यादा नफरत करती है निम्रा से, और इधर शिजा, जो कि बहुत ही ज्यादा साथ देती है समरीन का ताकि वो निम्रा को इस घर से निकाल सके हमेशा हमेशा के लिए और उसकी शादी रूहान से ना हो, इसी कोशिशों में वो लगी रहती हैं। इधर रूहान की अम्मी, जो कि इस रिश्ते से राजी नहीं होती, क्योंकि वो तो कहती है कि अगर इस घर में कोई भी आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ समरीन होगी, ना कि वो निम्रा होगी। लेकिन बाद में आखिरकार रूहान के समझाने पर उसकी अम्मी समझ जाएगी। और इधर मजीद आप ये भी देखेंगे कि बासित को जब इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा तो उसे इतनी ज्यादा तो खुशी नहीं होगी, लेकिन वो निम्रा से ये जरूर कहता है कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा और कभी भी तुम खुद को अकेला मत समझना। और फिर आगे आप ये भी देखेंगे कि बासित का बहुत ही ज्यादा साथ होता है, जिसकी वजह से निम्रा की आखिरकार रूहान से शादी हो जाती है। और इधर शिजा, जो कि समरीन को ये समझाती है कि मेरे साथ भी अच्छा नहीं हुआ है और अब देख लो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं तो पहले दिन से ही जानती थी ये सब कुछ निम्रा की ही वजह से हो रहा है, क्योंकि दोस्तों शिजा ने निम्रा को बासित के साथ बातें करते हुए देख लिया होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा बुरा भी लगता है और बहुत ही ज्यादा दुख होता है। जिस पर बासित जवाब देता है और कहता है कि तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं है तो फिर तुम्हें परेशान होने की जरूरत क्या है, तुम तो मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हो, तो फिर तुम्हें इस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि मैं किससे बात करता हूँ और किससे बात नहीं करता। मजीद दोस्तों, आगे आप ये भी देखेंगे कि तुफैल साहब की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो बासित को बहुत ही ज्यादा अहमियत देता है ताकि उसके जाने के बाद वो उसकी बेटी का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखे। और दोस्तों, इसी तरह से शिजा की हरकतों की वजह से तुफैल साहब की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहते। लेकिन अब शिजा ने यहाँ पर सोच लिया होता है कि अब मैं निम्रा को भी खुश नहीं रहने दूंगी। वो जाकर रूहान को सारी हकीकत के बारे में बताती है और कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमसे पहले निम्रा बासित से मोहब्बत करती थी और उसी से ही बातें करती थी। जिस पर रूहान ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर आखिरकार वो शिजा की बातों में आकर निम्रा पर शक करता है और शिजा की बताई हुई बातों को ही वो सच समझता है। और फिर वो बासित के पास आ जाता है और सारी हकीकत के बारे में पूछता है, जिस पर बासित बार बार बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सारी बातें तुम्हें शिजा ने बताई होंगी, क्योंकि वो तो निम्रा को कभी भी खुश नहीं रहने देना चाहती। लेकिन रूहान किसी भी बातों पर यकीन नहीं करता और फिर निम्रा से नफरत करने लगता है, उसका रवैया भी बदल जाता है। इधर बासित, जो कि बहुत ही गुस्से में पूछता है शिजा से आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया है, जिसके जवाब में शिजा कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती और मैं तो समरीन को कभी भी परेशान नहीं देख सकती, मैं उसके लिए जो कुछ कर सकूंगी मैं जरूर करूंगी। इधर मजीद आप ये भी देखेंगे कि समरीन जाती है रूहान के घर उसे दोबारा से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए और उसे इतनी ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि रूहान की अम्मी तो पहले से ही पसंद करती है समरीन को और अब रूहान की अम्मी को भी निम्रा के बारे में सब पता चल जाता है, जिसके बाद वो भी बदल जाती है। लेकिन दोस्तों, इधर बासित, जो कि शिजा को बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त कर रहा होता है, लेकिन अब मजीद बर्दाश्त नहीं करता और वो उससे अपना ताल्लुक खत्म कर लेता है और कहता है कि पहले तो ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि मैं तुम्हारे अब्बू की वजह से खामोश रहा था, लेकिन अब बहुत हो चुका है, इसीलिए वो अपना ताल्लुक खत्म कर देता है। और इधर समरीन, जो कि निम्रा का घर खराब कर देती है और निम्रा को बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है,
लेकिन रूहान को भरोसा नहीं होता निम्रा पर। इसकी वजह से वो निम्रा से कहता है मुझे लगता है कि हमारा सफर यहाँ तक ही है, जिस पर दोस्तों निम्रा बहुत ही ज्यादा रोती है कि रूहान तो कोई बात सुनता ही नहीं है और अपना फैसला सुना देता है। जिसके बाद दोस्तों आखिर में आप यही देखेंगे कि बासित जो कि पहले से ही मोहब्बत करता था निम्रा से, वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसकी अम्मी ही होगी जो कि बासित का साथ देगी और इस तरह से उन दोनों की आखिरकार शादी हो जाएगी। लेकिन इन सब चीजों के बाद जाकर शिजा को एहसास होगा कि बासित किस कदर अच्छा इंसान था, वो उसका कितना ख्याल रखता था, उसकी वो सारी बातों को बर्दाश्त करता था और उससे कुछ भी नहीं कहता था। जिसके बाद शिजा को मोहब्बत हो जाती है बासित से, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो बासित से माफी भी मांगती है, लेकिन अब बासित जो कि अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका होता है, वो शिजा को माफ तो कर देता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे तो मेरी मोहब्बत मिल चुकी है और मैं निम्रा के साथ ही जिंदगी गुजारूंगा। और दोस्तों इसी तरह से समरीन की रूहान से शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी हो जाने के बाद भी समरीन बहुत ही ज्यादा दुखी और बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि एक दिन रूहान समरीन और शिजा की सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद उसे सारी हकीकत के बारे में पता चल जाता है और इसी वजह से रूहान समरीन को कभी भी खुश नहीं रखता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।